जयनमोस्तु तत्पञ्चनन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दि सहाव परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धाम जो जिनवरहि करथत अर्थ है जो है विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान कर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार है। अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत हो जयवंत हो जयवंत। इतना थोड़ा सा सूक्ष्म विषय चल रहा है जिसमें अपन जीव के अश्रद्धान संबंधी अपराधों को बाहर निकाल के और उसके अंतर में जो थोड़ा बहुत नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत है कि उससे अभी क्या भूमिका में जितना होना चाहिए उतने को ले रहा, जो उसको थोड़ा बहुत अश्रद्धान है, ये तो बहुत अभी, लेकिन चौथे गुण स्थान की भूमिका में जो ले रहा है उतने की बात कर रहा है। जो थोड़ा बहुत उसे जो अश्रद्धान की कणिकाएं हैं उसको निकालने का मार्ग खोजे। क्यों मार्ग खोज रहा भैया? मार्ग खोजने की क्या जरूरत है? तो इसलिए जरूरत है कि स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जीव को अपना स्वभाव मात्र इष्ट नहीं लग रहा, स्वभाव मात्र इष्ट नहीं दिखाई दे रहा, उसकी रुचि अन्य पदार्थों में बढ़ रही, अन्य पुद्गल परिणमन में, अन्य राग आदि विकार में उसकी रुचि बढ़ रही है, जबकि परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को परिणमन कराने में सामर्थ्यवान नहीं है, पुद्गल पुद्गल में स्वतंत्र है। तो भगवान जी जब परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता है तो ये जीव व्यर्थ में कर्ता भोक्ता करने वाला भोगने वाला बनाने वाला मिटाने वाला करने वाला धरने वाला बना हुआ अपना ही अहित कर रहा है। और ये अहित, ये कर्तापना भोक्तापना, इनमें अनंत 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 जो कर्तापना भोक्तापना क्या है कि इसमें राग की धारा ही तो है। और क्या कर्तापना और भोक्तापना कोई अलग वस्तु थोड़ी ना, क्या भैया? कर्तापना भोक्तापना राग की धारा तो है, राग ही तो है। जब जीव को पर पदार्थों से राग होता है, जब जीव को पर पदार्थों में पर पर्यायों में राग होता है तो उसे कर्ता भोक्तापने की आकुलता और व्याकुलता होती है, बस। और क्या? और ये कर्ता भोक्तापना का जो राग है, मैं करता हूं मैं भोगता हूं, इस प्रकार की जो स्वीकारता है, ये राग का भी जो राग है, अर्थात इस राग पक्ष है ना, ये राग का भी जो राग है, यही तो अनंत अनुबंधी कसा है। और अनंत अनुबंधी कसा है मतलब मिथ्यात्व तो है। और क्या? जिससे अनंत संसार पकड़ में आए। जीव जिस शक्ति के कारण से अनंत संसार में बंधन को प्राप्त हो, वो ही अनंत अनुबंधी कसा है। अनंत बंधन को प्राप्त हो अर्थात अनंत कर्मों का आश्रय करे, बस। अनंत संसार में परिभ्रमण करने रूप उसके पास मोहिनी कर्म की शक्ति हो, दर्शन मोहिनी कर्म की शक्ति हो, बस।
क्या होगा उससे? क्या ना, कुछ नहीं होगा। अनंत संसार के लिए आतुर ये जीव पुद्गल से अभेदता से जुड़ा रहेगा बस। देखो भैया, अनंत संसार का मतलब क्या है? अनंत संसार का मतलब है कि जीव इस पुद्गल से अभेद रूप से जुड़ा हुआ। अनंत संसार का मतलब ये नहीं कि अनंत कर्म आ रहे हैं, अनंत काल तक जीव रहेगा, अनंत काल तक चतुर्गति संसार में यात्रा करेगा। चलिए, ये सब तो व्यवहार लक्षण है, इन सब लक्षणों का कोई प्रमाण नहीं मान रहे हम मान रहे हैं लक्षण को प्रमाण। कौन से लक्षण को प्रमाण मान रहे हो आप? कि जीव अभेदता से पुद्गल परमाणु से जुड़ा हुआ है, पुद्गल परमाणुओं के कर्तृत्व भाव से जुड़ा हुआ है, पुद्गल परमाणुओं के भोक्तत्व भाव से जुड़ा हुआ है। ये जीव जो अभेद तरीके से, अभेदता से जो पुद्गल परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ये पुद्गल परिणामों से जुड़ान रूप जो भाव है, कहने लगे ये भाव ही अनंत संसार है। अभेदता से पुद्गल परमाणुओं से जुड़ना, पुद्गल में राग, भाषा, वर्णा, संयोग, संयोगी भाव, संयोगी पदार्थ, इनमें अभेदता से जुड़ना, अभेद रूप से इनसे जुड़े रहना, अभेदता से इनमें एक रहना, इनमें संलग्न रहना, अभेदता से इनमें घुल मिल जाना, इन पदार्थों में, इन पर पदार्थों में अभेदता से घुल मिल जाना, इसका नाम है अनंत संसार। अनंत संसार क्यों है? कि अभेद होके जीव इन विभाव रूप परिणाम और परिणतियों से जुड़ गया है। अब क्या होगा? अब ये है तो इनसे अलग, ये पुद्गल परमाणु है तो इनसे अलग, लेकिन अभेदता से इनसे जुड़ गया है, इन्हीं को अपना रूप मान रहा है। अब ये अनंत जब तक अपना रूप इन्हें मानेगा, जब तक इनके साथ जुड़ा रहेगा, जब तक इनमें अभेदता रखेगा, तब तक वो संसार में रहेगा। जब तक अभेदता है तब तक संसार। जिस दिन भेद हो जाएंगे उस दिन संसार खत्म हो जाएगा, दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे उस दिन संसार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या चर्चा करने के लिए बैठे हो? हम यही चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि आप अब से एक बात का विचार कि अपन निरंतर मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, इस बात को अपन पीने के लिए तैयार बैठे रहते, बिल्कुल पीने के लिए, बिल्कुल कहने लगे हम तो ये तैयार ही बैठे रहते हैं कि मैं स्वभाव हूँ, स्वभाव के अलावा कुछ नहीं। इस सत्य को पीने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अर्थात श्रद्धा को पीने के लिए तो हम प्रति समय तैयार बैठे रहते हैं। हर समय श्रद्धा की परिपक्वता के लिए अपन तैयार बैठे रहते हैं। श्रद्धा के नाम आते से ही अपन बिल्कुल ऐसी रहती, कमर कसे हुई तैयार रहती कि हाँ हम तो बिल्कुल शुद्ध ही है, ध्रुव ही है। अच्छी बात है। एक बात बता, ज्ञान का नाम सुनते से पसीना क्यों आता? पसीना क्यों आता? मतलब जैसे श्रद्धा की बात कहते हैं कि श्रद्धा हो गई, श्रद्धा करनी है या श्रद्धा बढ़ानी है, ये बात सुनते से तो रुझान लगता है कि हाँ सही है, सही है, सही है। लेकिन ज्ञान का नाम सुनते से पसीने क्यों आने लगता? ये बात बता, विचार करो, अच्छा एक बार अंतर से विचार करो कि श्रद्धा का नाम सुनते से तो उत्साह भी आने लगता है, ऐसा लगने भी लगता है हाँ अपनी सामर्थ्य में है, अपन कर पाएंगे, अपन से हो पाएगा, अपन कर पा रहे हैं, सब कुछ लगता है कि हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। लेकिन ज्ञान का नाम सुनते से पसीना क्यों आता है? क्यों आता है बताओ? कोई कारण है? ज्ञान का नाम सुनते से पसीना क्यों आता है? तो घबराहट होने लगती है ज्ञान का नाम सुनते, क्यों होने लगती है? तो यह 3-4 कारण है, जिसमें से 3 कारण आज के दे रहा है, बाकी 2 कारण कल का है। देखो ये बहुत अच्छे सुनो, बहुत बहुत सूक्ष्म विषय है, साधकों के लिए है, अंतर अनुभव की बातें हैं, अनुभव से पियो, आनंद आएगा। क्यों आता है, क्यों क्यों भय लगता है? श्रद्धान का नाम सुनते भय नहीं लगता, ज्ञान का नाम सुनते भय क्यों लगता? क्यों क्यों डर लगता है? पहला पहला पॉइंट, क्योंकि तुझे तुझे परिणमन का भय है, इसलिए भय लगता। अर्थात तू परिणमन में, तेरी श्रद्धा परिणमन में बैठी हुई, इसलिए भय लगता है ज्ञान का नाम सुनते। क्यों क्यों भय लगता है? क्यों लगेगा भय? क्यों 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 होगा भैया? ज्ञान का नाम सुनते भय क्यों लगेगा? परिणमन में मानता कैसे बैठी है? परिणमन की श्रद्धा कैसे? कहने लगे क्यों? जैसे तू ज्ञान सुनेगा तो तुझे ज्ञान का परिणमन दिखाई देगा,
और तुझे ज्ञान का जो वर्तमान परिणाम दिखाई देगा, तो ज्ञान सुनते से ही तेरे अंदर आकुलता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुझे अभी ज्ञान का परिणाम बहिर्मुख दिखाई देगा और तू ज्ञान सुनते से घबरा जाएगा। क्यों घबरा जाएगा? क्योंकि तुझे उस परिणाम की मानता है ना, तो उस परिणाम के प्रति तेरी आस्था है ना, उस परिणाम के प्रति तेरा समर्पण है ना, इसलिए तू उस ज्ञान नाम सुनते से घबराएगा, भयभीत हो जाएगा। ज्ञान नाम सुनते से ही अंतरात्मा कांप उठेगी। अरे भाई श्रद्धा तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही भैया ज्ञान का नाम लेते हो सीधे परिणाम दिखाई देता। क्यों दिखाई देता? स्वभाव क्यों नहीं दिखाई देता? ज्ञान स्वभाव क्यों नहीं दिखाई देता? ज्ञान का नाम लेने से परिणाम क्यों दिखाई देता है? ज्ञान का शुद्ध भाव क्यों नहीं दिखाई देता? ज्ञान की शुद्ध रुचि क्यों नहीं दिखाई देती? ज्ञान में प्रवृत्ति क्यों नहीं दिखाई देती? ज्ञान की शुद्ध प्रियता, ज्ञान की शुद्ध रमणता वो क्यों नहीं दिखाई देती? जबकि मोक्ष मार्ग में 98% 1% श्रद्धा का काम है और 1% चारित्र का काम है। दोनों आजू बाजू में 98% पूरा ज्ञान का परिणाम। मोक्ष मार्ग में 1% पहले कदम पे श्रद्धा है और आखिरी कदम पे चारित्र। और बीच में श्रद्धान और चारित्र के बीच में जो पूरा झूला झूलने का कार्य है वो पूरा ज्ञान। ज्ञान ही श्रद्धान को पीता है, ज्ञान ही श्रद्धान में स्थिर होता है और उस स्थिरता, उस रमणता को ही चारित्र कहलाता। अर्थात पहले कदम पे जैसे ही आत्मदर्शन हुआ, तत्की श्रद्धा हुई, तो ज्ञान का ही प्रोग्राम प्रारंभ हो गया। कि एक बार श्रद्धा तो एक बार में पूर्ण होती, कहते हैं श्रद्धा तो एक बार में पी लिया कि मैं वीतराग तक भगवान आत्मा हूँ। अब ज्ञान का काम प्रारंभ हो जाता है कि ज्ञान उसे घोलता है, उसे पीता है, संस्कार तोड़ता है, पर्याय परिणामों की मानता तोड़ता है। ज्ञान के बल पे टूटती है, मन से टूटती है, लेकिन अभी दूसरी चर्चा हो रही है इसलिए वो विषय नहीं ले रहा। फिर ज्ञान ही पर्याय की मानता तोड़ता है, परिणाम की मानता तोड़ता है, भाव की मानता तोड़ता है, संसार के सब परिणाम की मानता तोड़ के श्रद्धा को पीता है। तो श्रद्धान को पी के फिर जब ज्ञान ही चारित्र में स्थिर होता है तो चारित्र। तो अपन इतनी बात कह रहे हैं कि अपने को ज्ञान का नाम सुनते थे घबराहट क्यों है? पहला कारण भाई तुझे परिणाम का पर्याय का महत्व है, इसलिए तू ज्ञान का नाम सुनते से भयभीत हो जाता। यदि परिणाम और पर्याय का महत्व ना हो तो ये जो पर्याय घट रही है वो तेरी पर्याय नहीं। राग में, देश में, मोह में, अपनत्व में तू तो त्रिकाली भगवान आत्मा है, तू तो ज्ञान घन पिंड परमात्मा है। तेरा मतिशत्व वीतराग तत्व रूप प्रकाशित हो रहा। तुझे भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। भय 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 कल हमने कहा था ना, याद करो कि श्रद्धा संबंधी भय जीव के अंतर में बैठे हैं। जीव श्रद्धा, अभी जीव की जो श्रद्धा है कहने लगे उसका जो मोक्ष का मार्ग है भयभीत होकर चल रहा। अब उससे दर्शन संबंधी भय पड़े हुए। पहला भय तो यही आ गया क्या कि तुझे ज्ञान के नाम से भय लगा। तो ज्ञान स्वभाव को भी श्रद्धा से पीने के नाम पे तैयार हो जाएगा कि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। तो ये स्वीकार करने तैयार हो जाएगा मेरे अंतर में ज्ञान मात्र है। लेकिन ये तो ये कहे नहीं, तो ज्ञान मात्र है जो जान रहा है, अभी जान रहा है। तो इसे पीने तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुझे ज्ञान के परिणाम से डर लगता है। तो अभी ज्ञान के परिणाम को देखेगा और तेरा वर्तमान ज्ञान का परिणाम तुझे दिखाई देगा कहीं कसाय में, कहीं राग में, कहीं मोह में, जबकि वो ज्ञान का परिणाम नहीं। तुझे कहीं राग में दिखाई देगा, कहीं मोह में दिखाई देगा, कहीं विकल्प में दिखाई देगा, कहीं उद्गल में दिखाई देगा, कहीं कसाय में दिखाई देगा। अभी तुझे नाना प्रकार से परिणाम दिखाई देगा ना, जानने में आएगा, जो मन द्वारा जानने में आएगा, अज्ञान द्वारा झलकेगा, तो ये परिणाम अपने में दिखाई देगा। इसलिए तो ज्ञान के नाम से भयभीत हो जाएगा। और जो साधक ज्ञान के नाम से भयभीत होता है, सावधान, उसको अभी अंतर में अपनी सत्ता से ही तो भेद पड़ा हुआ। वह भी अपने अखंड आनंद के नाथ ज्ञान में वीतराग तत्व को पी कहां पाएगा? क्यों? क्योंकि जिसके सहारे नहीं है चलनी है वो है ज्ञान। वो उस ज्ञान के परिणाम से भयभीत। क्यों वो वही ज्ञान के परिणाम से क्यों भयभीत है? क्योंकि वो ज्ञान के परिणाम में और पुद्गल के परिणाम में अंतर नहीं जानता। क्योंकि उसे बोध नहीं है कि ज्ञान का परिणाम क्या है
ज्ञान की परिणति क्या है और पर्याय का पर का पुद्गल का परिणमन क्या है, वो दोनों में भेद नहीं जानता, इसलिए उसे ज्ञान ही राग रूप दिखता है और राग ही ज्ञान रूप दिखता है। और जिस जीव की दशा इतनी मूर्छा में है तो उसे ज्ञान और राग में अंतर समझ में नहीं आता, तो अब उस जीव को आप क्या कहोगे कि कैसा श्रद्धान है उसका? साधकों की बात है, आत्म साधना करने वाले शावकों की बात है, जिन्होंने श्रद्धान को पिया है, उनकी बात कर रहे हैं कि तुमने कैसा श्रद्धान पिया भगवान आत्मा, तुमने किस प्रकार की श्रद्धा को पिया है कि तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से डर लगता है, तुमने किस प्रकार की श्रद्धा को ग्रहण किया है कि तुम्हें तुम्हारे ज्ञान के परिणमन से डर लगता है, या तो तुम ज्ञान स्वभाव की जो श्रद्धा करके बैठे हो, या तो तुम उस ज्ञान स्वभाव से परिचित नहीं हो। वो ज्ञान स्वभाव कैसा है, ज्ञान का स्वभाव कैसा है, मति ज्ञान का स्वभाव कैसा है, सत ज्ञान का स्वभाव कैसा है, या तो तुम इन ज्ञान के स्वभाव से परिचित नहीं हो, अपनी आत्म शक्ति के, अपने गायक स्वभाव के, या तो तुम इससे परिचित नहीं हो, तुम्हें अंतर से परिचय नहीं है, परिचय काय का, अपनी गायक ध्रुव चेतन शक्ति, या तो तुम अपने ज्ञान से परिचित नहीं हो, सही मायने में परिचय नहीं है तुम्हारा ज्ञान से, इसलिए ज्ञान से परिचय ना होने से, ज्ञान में परिचय ना होने से तुम्हारे अंदर भय की स्थिति है। देखो ना, अच्छा बताओ, वास्तव में बताओ कि तुम ज्ञान में चेतन शक्ति हो और ज्ञान का कार्य है, ज्ञान की शक्ति है कि अपने ध्रुव स्वभाव की इष्ट दृष्टि, आत्मदृष्टि, देखो रोज ही कह रहा है ये बात, आत्मदृष्टि ज्ञान की बलवत्ता पे है, ज्ञान की दृष्टि है और शुद्ध ज्ञान की दृष्टि है, और वो शुद्ध ज्ञान अभी बरतेगा जीव को, अभी इस भूमिका में, आवर्ती श्रावक की भूमिका में, तभी तो उसके स्वभाव की दृष्टि होगी, तभी तो सम्यक ज्ञान चारित्र और मोक्ष का मार्ग चलेगा। क्यों? यदि वो शुद्ध दृष्टि अभी नहीं बरतेगी उसे, वो शुद्ध दृष्टि उसकी अभी नहीं होगी, ज्ञान की दृष्टि अपने स्वभाव की ओर, स्वभाव मात्र की ओर नहीं होगी, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा ये बता? आगे बढ़ने के लिए, आगे मोक्ष मार्ग में आरोहण करने के लिए उसे मात्र ज्ञान का, मात्र ज्ञान का, मात्र ज्ञान का और मात्र ज्ञान का बल चाहिए, और ज्ञान बलवत होता है श्रद्धा को पीने से, और जब तुमने श्रद्धा को पिया है, ध्रुव सत्य की श्रद्धा को पिया है, तो तुम्हारे अंतर में ज्ञान का अभूतपूर्व बल होना चाहिए, अभूतपूर्व बल होना चाहिए, और इतना इतना अभूतपूर्व बल होना चाहिए, इतना अभूतपूर्व बल होना चाहिए ज्ञान का, इतना विराट, यानी इतना बलवत्ता होना चाहिए ज्ञान कि तुम्हारी ललकार से कर्म प्रकृति डर जाए, तुम्हारी ललकार से ये संस्कार भयभीत हो जाए, तुम्हारी अंतरात्मा की वृत्ति से, तुम्हारी अंतरात्मा की उछाल से ये कर्म प्रकृतियां बिल्कुल विगलित हो जाए, गल जाए, तुम्हारी नजरों में आके खड़ी ना हो, तुम्हारे सामने आके खड़ी ना हो पाए। ज्ञान में इतना बल चाहिए, ज्ञान को कितना बल चाहिए भैया? श्रद्धा को पी के बैठा है ना, शाश्वत स्वभाव की श्रद्धा को पी के बैठा ना ज्ञान, तो जब शाश्वत अभेद स्वभाव को श्रद्धा से पी के बैठा है, तो ज्ञान में इतनी हाई वैल्यू कैपेसिटी चाहिए, इतना हाई वैल्यू उसका शोर चाहिए कि ज्ञान के नाम लेने से तुम्हारे अंतर में एक तरीके की वो गर्जना उत्पन्न हो जानी चाहिए कि मैं वीतराग तत्व ज्ञान में, अखंड ज्ञान वीतराग तत्व शक्तिमान, क्योंकि आत्मा श्रद्धा ने तो तेरा साथ छोड़ दिया कईयों बार। क्यों? श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा हुई तो ये ज्ञान को मिथ्या कहलाना पड़ा, लेकिन आज तो सम्यक श्रद्धा हुई ना, आज तो ज्ञान को मिथ्या कहने वाला कोई भी नहीं, ज्ञान को आज कोई मिथ्या कहने वाला ही नहीं है चेतनात्मा। तेरी श्रद्धा सच्ची है, तेरी श्रद्धा सम्यक है, तेरे अंतर श्रद्धान सच्चा है, तो आज ज्ञान का मिथ्या कहने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं, आज ज्ञान को ज्ञान कहने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। फिर आज ज्ञान को ज्ञान कहने वाला श्रद्धान तेरे पास, अनंत काल से तू ज्ञान को ज्ञान नहीं जान पा रहा था, ज्ञान को ज्ञान नहीं अनुभव कर पा रहा था, आज ज्ञान को ज्ञान कहने वाला सच्चा साथी तेरे पास है, तेरा श्रद्धान। आज ज्ञान का परिणमन तो अपने अद्भुत अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव में है, आज ज्ञान का परिणमन तो अपने अंतर में अंतर्मुख अपने ज्ञान पद के लिए, ज्ञायक पद के लिए,
भगवान जी, आज ज्ञान का स्वभाव तो, ज्ञान की वृत्ति तो अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव के लिए। तू एक बार अपने अंतर में, अपने अंतर मन में भगवान आत्मा सुन तो, तू एक बार देख तो क्या कि तू इस ज्ञान के लिए निष्पक्ष होके खड़ा क्यों नहीं होता कि नहीं मैं तो शुद्ध वीतराग चेतन तत्व मात्र गायक भगवान। तो इस ज्ञान की तरफ से खड़ा क्यों नहीं होता जो निखाले से शुद्ध है? तो ज्ञान के परिणाम की तरफ से क्यों खड़ा होता चेतनात्मा? और ज्ञान के परिणाम की तरफ से खड़ा होता है तो तुझे ज्ञान का परिणाम दिखाई क्यों नहीं देता? मति ज्ञान में तो अपना श्रद्धान बरत रहा है, ज्ञान में तो मात्र ज्ञान में शक्ति बरत रही है, ज्ञान में तो मात्र अखंड ज्ञान में शक्ति बरत रही है, और उस ज्ञान में शक्ति की गर्जना से हमेशा ज्ञान ही गरजता चेतना। उस ज्ञान में शक्ति की गर्जना से तो कर्म, ये कर्म, ये कर्म के बंधन और जितना भी संयोग है वर्तमान में, जितना भी संयोग है कर्मधाराओं का, वो सारी कर्मधाराओं का संयोग, सारे बंधन उस ज्ञान की शक्ति से तो टूटने वाले। लेकिन ये बात स्वीकार तो हो जीव को कि इस ज्ञान की शक्ति से तो ये सारे बंधन टूटने वाले हैं चेतनात्मा। कौन से बंधन भैया? जितने ही बंधन है तेरे संयोग में, कौन कौन से बंधन है? एक आत्मा सुन सुन सुन, आज तेरे को जितने भी भय उत्पन्न होते हैं ना, जितना भी तेरी साधना पिटती है, जरा सी कोई भी बात सुनी तो साधना पिट गई, जरा सी कोई भी चीज सुनी तो ऊंचे नीचे हो गए, थोड़ा सा भी अनबैलेंस, जरा सा भी कोई कर्मधारा का बेग आया तो अनबैलेंस हो गए। ये सारी स्थिति इसलिए घटती है क्योंकि तुझे ज्ञान में शक्ति को, अपनी अनंत ज्ञान में जो अंतरात्म शक्ति है, उस अनंत ज्ञान में शक्ति को तूने पिया नहीं, तूने अपनी अनंत ज्ञान में शक्ति को पिया नहीं है। और अनंत ज्ञान में शक्ति को ना पीने के कारण से, अनंत ज्ञान में ध्रुव शक्ति को ना पीने के कारण से तेरे ज्ञान में सारी स्थिति घटती है, जिसका नाम है संचयात्मक स्थितियां। इसलिए ज्ञान का नाम सुनते से भयभीत होता है साधक। कौन सा साधक ज्ञान का नाम सुनते से भयभीत होता है? जो किसी भी पक्ष को लेकर चलता। कौन से पक्ष को लेकर चलता? जिसने त्रिकाली की श्रद्धा के पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण कर दिया हो और त्रिकाली की अभेदता को महत्वपूर्ण ना किया हो, वो जीव अधिक महत्वपूर्ण कर, अधिक जितनी आवश्यकता है उससे अधिक, तो उस जीव को बाकी साधना से डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे बाकी समय की साधना में ऐसा लगता है कि मेरा स्वभाव का श्रद्धांत छूट ना जाए, मैं ज्ञान के परिणाम को देखने लगूं तो कहीं परिणाम की धारा की मानता ना हो जाए, तब परिणाम की धारा को देखने से कहीं मैं बह ना जाऊं, या परिणाम को धारा को देखने से मेरा श्रद्धांत कमजोर ना हो। श्रद्धांत इतनी हल्की चीज है क्या कि परिणाम की धारा को देखने से डगमगा जाएगा? श्रद्धांत तो वो वज्र है, वो फौलाद है, जिसे नरकों के बीच में भी डाल दो तो परम सुख का अनुभव कराता है, भिन्न दिखाता है, नरकों के दुख को जो भिन्न दिखा दे। भगवान जी वर्तमान में संयोग में दुखी कितने से हैं, कसाय कितनी सी है? सावधान सावधान। जो श्रद्धान राजा श्रेणी के अंतर में पनप रहा है, राजा श्रेणी छाया समय दृष्टि के लगोगे तुम, छोड़ो। जो श्रद्धान रावण और कृष्ण के अंदर में पनप रहा है वो तो छायक नहीं है ना, वो तो छाया समिक है। जो रावण के अंदर में श्रद्धान पनप रहा है वो श्रद्धान में इतनी बलवत्ता है कि वो श्रद्धान नरकों के दुख को भिन्न करा देगा, भिन्न नरकों की कसायों को भिन्न करा देगा। जिस श्रद्धान में इतनी बलवत्ता है कि जो नरकों में जो भयानक कसाय परिणमन है, जब वो उससे भिन्न रख सकता है। हे चेतनात्मा सुन, तो क्या वो श्रद्धान इतनी वर्तमान पर्याय में कसाय है? कितनी परिणमन में दिखा तो जरा, कितना क्रोध आता तुझे, कितना लोभ है तुझे, कितनी भूख है, कितनी प्यास है, कितनी कामना है, कितनी वासना है, क्या है तेरे पास? दिखा तो जरा, निकाल तो सब बाहर। अनंत अनुबंधी कसा है भैया? हाँ अनंत अनुबंधी है तेरे पास, चल तुम अनंत अनुबंधी मान रहा तो मान ले, लेकिन वो अनंत अनुबंधी अभी नारकियों से परिणमित तो नहीं हो रही ना बाहर, अंतर परिणति में बेसी पड़ी हुई है, लेकिन उदय में कहाँ है?
भैया उदय से थोड़ा सत्ता से डरते। अरे तू सत्ता से डरता, उदय से नहीं डरता तो वर्तमान में तेरे उदय में ही तो भय चल रहा है, सत्ता में तो कुछ है ही नहीं। तू अपनी सत्ता में जाके देख क्या। हाँ, अपनी सत्ता में नहीं, कर्मों की सत्ता में अनंत बंदी पड़ी, उससे भयभीत था। तो दिख कहाँ रही तुझे? फिर नहीं दिख रही तो क्या भयभीत पना छोड़ दे? नहीं, भयभीत पना छोड़ने की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो तू ये बता, तो तेरे ज्ञान में है क्या? तो तेरे ज्ञान के परिणाम में है क्या? तू कहाँ कहाँ के भाई ने बना के ला रहा है चेतनात्मा, कहाँ कहाँ से भाई ने निकाल के लेके आ रहा है? क्यों, क्या चाहते हैं अपन? हम तो ये कह रहे हैं तू कहाँ कहाँ के भाई ने निकाल के ला रहा है? अभी तो तुझसे तेरे श्रद्धान की निर्मलता की बात चल रही है। तुझे तो तेरे तत्व के श्रद्धान के अंतर, जो तेरा तत्व का श्रद्धान है, उसकी गंभीरता को ग्रहण करने की बात चल रही है। तो कहाँ आगे निकाल के ला रहा? तो ये कितना स्पष्ट उदाहरण दिया जा रहा है कि वर्तमान उदय में नारकियों की कितना तीव्र कसाय का परिणाम है कि सम्यक दर्शन की शक्ति क्या है, उसे भिन्न रख रही, भिन्न। उस परिणाम के भय से भयभीत नहीं है वो जीव। अंतर से देखो, देख क्या उसके अंतर, सम्यक के कारण से उस परिणाम से भयभीत नहीं है उसका ज्ञान। फिर उसका ज्ञान जानता है कि ये परिणाम भिन्न है, स्पष्ट भाषित है उसमें, ये परिणाम भिन्न है और मैं उससे भिन्न हूं। अब तुम अपने अंतर में जाओ, हे आत्मान, अपने अंतर में जाओ, तुम भी ज्ञान में पिंड हो। और ये जो अभी ज्ञान के सामने जो परिणाम निकल रहा है ना, राग का, द्वेष का, मोह का, कसाय का, पाप का, पुण्य का, लगे ये भिन्न है और तुम अभी भिन्न हो। तुम ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान में प्रकाशित हो, तुम ज्ञानमय शक्ति हो और शुद्ध ज्ञान में प्रकाशित हो रहा हो। तुम्हारा ज्ञान पूर्ण शुद्ध है और अभी शुद्ध है, उसकी जानन क्रिया अभी शुद्ध है, इसमें बरतता हुआ श्रद्धान अभी शुद्ध है। और वो कह रहा है कि वस्तु परमात्मा, परम शक्ति, परम वीतराग में चेतन तत्व है, और ये परिणमन की जो धारा चल रही है, यहाँ कुछ तेरा है ही नहीं, एकदम भिन्न। केवल पुद्गल के परमाणु परमाणु भिन्न भिन्न है, और चेतन और पुद्गल में तो अत्यंत अभाव है। लेकिन पुद्गल के जो अलग अलग परमाणु, अलग अलग कर्म धाराएं परिणमित हो रही ना, एक एक छोटे छोटे परमाणु, सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु, ये सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु भी तेरे अधीन तो छोड़ो, स्वयं पुद्गल के अधीन नहीं। मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु के अधीन नहीं है, सब अपनी अपनी दिशा में परिणमित हो रहे हैं, अपनी अपनी गति से परिणमित हो रहे हैं। सबकी गति अलग अलग है, सबकी दिशा अलग अलग है, सबका परिणाम अलग अलग है। एक उंगली हिलाने में असंख्यात परमाणु परिणमित हो रहा है पुद्गल, लेकिन असंख्यात परमाणुओं का परिणाम अन्योना भाव रूप अलग अलग स्वतंत्र स्वतंत्र, अन्योना भाव। एक द्रव का दूसरे अन्य द्रव में, उसी पुद्गल में उसी दूसरे पुद्गल का अन्योना भाव, कुछ कर ही नहीं सकते। अरे चेतन, और तो सुनो 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 सुनो, तुम क्या कहते हो? मोक्ष जाएंगे भैया, सिद्ध शिला में जाकर रहेंगे। और भाई सिद्ध शिला में निगोदिया भी तो रहते हैं। सिद्ध शिला में तो छोड़ो, सिद्ध भगवान के, जो सिद्ध भगवान अपनी सिद्ध दशा में लीन है, उन सिद्ध भगवान के जो शुद्ध प्रदेश है, जो अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में लीन है, उनके आत्म प्रदेशों में से अनंत निगोदिया गमनागमन कर रहे हैं। माई सिद्ध शिला में, सिद्ध शिला से ऊपर जो वातालय है ना, वहां सिद्ध भगवान है, उनके आत्म प्रदेशों में से ये अनंत अनंत निगोदिया जीव गमनागमन कर रहे हैं। तो बता, सिद्ध भगवान का परिणमन सिद्ध भगवान में है, सिद्धालय से उनका कोई संबंध नहीं है। ऊर्ध्व लोग उस बातालय से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर क्योंकि वहां बातालय तक तो निगोदिया ही पहुंच गए, लोक के अंत तक तो निगोदिया ही पहुंच गए, ऊर्ध्व तक तो निगोदिया ही पहुंच गए। वो सिद्ध भगवान के शुद्ध आत्म प्रदेशों में से, उनके शुद्ध ज्ञान दर्शन में से निगोदिया जी गमनागमन कर रहे हैं। लेकिन सिद्ध सिद्ध में है तो निगोदिया कहाँ जाओगे भगवान? ऊर्ध्व लोक में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जाओ ना ऊर्ध्व निगोदिया बन के चले ऊर्ध्व लोक में। एक समय में जीव में इतनी ताकत है, 14 राजू तक शुद्ध पुद्गल परमाणु 14 राजू तक गमनागमन कर सकते। और जीव में भी इतनी ताकत है, निगोदिया जीव इस पुद्गल स्थल परमाणु में बन जाए तो थोड़े ही समय में, कुछ समय में ही लोक के अंत तक पहुंच जाए। निगोदिया परिणमन करते हुए थोड़े ही समय में लोक के अंत तक पहुंच जाए। जहाँ निगोदिया बन के रहो सिद्धालय में,
सिद्धों के साथ रहने की भावना आते है ना, मैं सिद्धों के साथ रहना, मैं सिद्धों के साथ रहूंगा, मैं सिद्धों के साथ रहूंगा, तथास्तु, जाओ निगोरिया बन के रहना, सिद्धों के साथ रहना। क्योंकि आत्मा की तो रुचि नहीं है, सिद्धों के साथ रहेंगे, सिद्धों से यारी होगी, सिद्धों से दोस्ती होगी, सिद्धों से मुलाकात होगी। अरे सिद्धों के आत्म प्रदेशों से निकलना तो गुजर के, लेकिन निगोरिया बन के गुजरना, सिद्ध बन के नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा भैया? कैसे गुजरेगा भगवान जी? सिद्धों के लिए, सिद्ध होने के लिए तो सिद्ध स्वरूप अखंड ज्ञान घन चेतन शक्ति, अपने ज्ञान का जो लोहा है वो मनवाना पड़ेगा। अपने अंतरात्मा का जो बल है, अंतरात्मा का जो वीर है, तो उस वीर को मनवाना पड़ेगा। आत्मज्ञान का लोहा चाहिए तुम्हें, सम्यक ज्ञान की ज्योति चाहिए। ले क्या, कहीं से भी लेके आ, भीख मांग के लाया, कहीं से भी लाकर भीख, लेकिन भिखारियों को नहीं मिलती है। यहाँ तो स्वाभिमान जिनके अंतर में होता है उनको मिलती, ध्रुव तत्व का, अखंड ज्ञान स्वभाव का, वीतराग चेतन शक्ति लेके आ भगवान जी। स्वाभिमान लेके आ अपने वीतराग स्वरूप, अपने अखंड ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग स्वभाव का स्वाभिमान लेके आ, लेके आ। कहां से लाए? कोई 2 रुपए किलो बाजार में थोड़ी मिल रहा। स्वभाव का सच्चा श्रद्धान हो तो आ, तो ज्ञान बरसे, गर्जना लगाए, और ज्ञान की बात सुनते ही आत्मा रोम रोम रोमांचित हो गए होते। ज्ञान ही है वो मझधार में छिपैया चेतन आत्मा, तो तेरे समस्त भयों को नष्ट कर सकता। तेरे श्रद्धान की निर्मलता का कारण अब ज्ञान है, तेरे दर्शन की निर्मलता का कारण अब ज्ञान है, और भैया ज्ञान की निर्मलता का कारण भी अब ज्ञान है, और चारित्र की निर्मलता का कारण भी अब ज्ञान। श्रद्धा को पीने वाला भी अब ज्ञान मात्र है बस। और जो जैसा ज्ञान मात्र है, जैसी मति और शुद्ध ज्ञान की वस्तु स्वरूप रूप प्रकाशित सत्ता है, जैसा ज्ञान मात्र वैसे ही तू प्रकाशित रह जाएगा। तब मुक्ति का मार्ग चित अब पकड़ सकता है तो पकड़, अब अनुभव कर सकता है तो अनुभव कर ले। अब मुक्ति का मार्ग खोज सकता है तो मार्ग सिद्धालय में नहीं मिलेगा सिद्ध भगवानों के पास भी नहीं मिलेगा। सिद्ध भगवान तो के पास भी निगोरिया रह रहे हैं, ना सिद्धालय में मिलेगा। सिद्धालय में तो सिद्ध भगवान रहते नहीं, सिद्ध शिला से ऊपर रहते हैं। ना सिद्धालय मिलेगा, ना जहाँ सिद्ध भगवान रहते, ना सिद्ध भगवान के पास मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा? मुक्ति का मार्ग तो सिद्ध स्वभाव में मिलेगा, और जो अखंड है, अभेद है, निर्द्वंद है, निशंक है, पूर्ण रूप से अपने ज्ञान विज्ञान का प्रकाश कर रहा है, वो है सच्चा, वो है सच्चा 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 सच्चा। ग्रहण करके बता। हे सामर्थ, हे शक्ति, आत्म ज्योति प्रकाश, हे सामर्थ, तत्व ज्योति प्रकाश, हे शक्ति। अंतर ज्ञान में, ज्ञान ज्योति प्रकाश में, अंतर चेतन ज्योति प्रकाश में है तेरे पास अंतरात्मा शक्ति। मैं तो ज्ञान मात्र शक्ति हूँ, पी सकता है सत्य को। और ऐसा डर परिणाम से भयभीत होके नहीं कि ज्ञान जड़ रहा है, ज्ञान बह रहा है। देखो ज्ञान का परिणाम देखो, परिणाम ही परिणाम को देख रहा, परिणाम नहीं परिणाम को देख रहा, परिणाम ही परिणाम को देख रहा। परिणाम से भिन्न जो अभेद अखंड ज्ञान स्वभाव है, जो अंतर आत्म शक्ति के साथ परिणमित हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो आत्मशक्ति रूप, बहुमान रूप, अंतरात्मा की गर्जना रूप, जो बिल्कुल सिंह की दहाड़ लेके बैठे हुआ है। ऐसे बाहर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जो अंतर से कर्मों पे दहाड़ ही रहा है, जिसकी दहाड़ सुन के एक कर्म अपने आप ही अंदर भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं ये कि ये क्या हो रहा है। इनका अंतर में अपने अपने अवैध स्वभाव का अंतर्नाद। यदि तू सच्चा श्रद्धानी होगा ना, सच्चा श्रद्धानी, तो तू ये बात पकड़ में आएगी। यदि तू आत्मा सच्चा श्रद्धानी नहीं होगा ना, पूरी बात ऊपर से खोपड़ी गुल, डब्बा गोल, बत्ती गोल, सब तेरा डब्बा भी गुल हो जाएगा, तेरी शुद्ध बुद्ध भी गुल हो जाएगी, तेरी बत्ती भी गुल हो जाएगी, और आत्मा की बत्ती बुझ जाएगी, ज्ञान की बत्ती बुझ जाएगी, और निगोद जाने की तैयारी। देखो लोग बहुत भावना सिद्धालय में रहने की, सिद्ध भगवान से मिलने की, और तुम्हारी भावना खाली नहीं जाएगी। जिनवाणी की आन है, तुम्हारी भावना खाली नहीं जाएगी। लेकिन देखो तुम्हारी भावना पूरी होगी, लेकिन तुम्हारी भावना निगोदिया बन के पूरी होगी। हम तुम्हारी भावना जरूर पूरी करेंगे। कर्णानियो कहता है कि तुमने आत्म अनुभव के बिना सिद्धालय जाने की भावना की है, सिद्धों से मिलने की भावना की है, तुम्हारी भावना हम जरूर पूरी करेंगे, लेकिन निगोदिया बनाए, निगोदिया
निगोद पर्याय में जाओ और महापूरी करेंगे तुम्हारी भावना। तुम्हारी भावना निगोद में पूरी होगी भगवान, चिंता मत करो। जो भावना भाई है वो तो खाली नहीं जाएगी, पूरी जरूर होगी। लेकिन तुमने कभी शुद्ध स्वभाव को, अपने अखंड ज्ञान स्वभाव को परिचय में नहीं लिया। और चेतन आत्मा चेतनता के परिचय बिना भावेन भाव विशुद्धम, तूने चैतन्यता के परिचय के बिना, ज्ञान चेना भावम, चैतन्य भाव के बिना तूने जो कुछ भी किया दुर्गतियों में ही गया चेतना। बताओ है क्या ज्ञान में शक्ति, है क्या दृढ़ निष्ठा? जब भी दृढ़ निष्ठा कहते हैं, जब सब श्रद्धा की चर्चा नहीं होती, जब भी दृढ़ निष्ठा कहते हैं तो ज्ञान से कहा जाता है कि है क्या दृढ़ निष्ठा अपने वीतराग तत्व पे, है क्या निष्ठा? जब भी विश्वास कहा जाता है तो ज्ञान से पूछा जाता है कि है क्या तुझे विश्वास तेरी श्रद्धा पे, जो तूने पिया सत्य पे, है तुझे विश्वास? जब भी समर्पणता कहा जाता है तो ज्ञान से कहा जाता है क्या तुझे समर्पणता? जैसा श्रद्धा जानता, जैसा श्रद्धान में आया है वैसा तू स्वीकार करता है क्या? अभी सारे प्रश्न ज्ञान से होते हैं, इसलिए जीव ज्ञान का नाम सुनते से पतली गली से चला निकल लेता है उधर। क्यों? क्योंकि भाई अब भी वाले ज्ञान का नाम लेंगे तो इतने सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए भैया क्या वो क्या चाहता है, अपन तो कहते रहो कि हम त्रिकाली है, हम त्रिकाली बुरा नहीं, मिथ्या दृष्टि है, मोक्ष जाएगा वो भी, लेकिन प्रमाद ही है। वो क्या कहता था, हम तो त्रिकाली त्रिकाली कहते रहो, त्रिकाली त्रिकाली कहते रहो, मन मर्जी करते, जैसा मन में आए वैसा करते रहो, बड़े त्रिकाली त्रिकाली कहते रहो, शुभ परिणतियों में घूमते रहो, बड़े त्रिकाली त्रिकाली कहते रहो और चिंतन में लगे रहो, बाहर की शुभ परिणति चिंतन में लगे रहो, बाहर की शुभ क्रियाओं में लगे रहो, बड़े प्रभावना भी लगे रहो, शुभ राग से बढ़िया बढ़िया बाहर के कार्य को बढ़िया अच्छे से व्यवस्थित बना के रखो, त्रिकाली त्रिकाली जपते रहो, बड़ी शांति में पंचम काले दुखम काले शांति से निकाल लो। भाई आत्मज्ञान का क्या होगा? अरे श्रद्धांत तो हो ही गया है, आत्मा के आंशिक ज्ञान तो उत्पन्न हो ही गया है, कहने लगे अभी इतना करो, अब मौका आन दो, आगे समय आन दो, समय आएगा तो वो भी हो जाएगा, तो अभी इतने से संभालो, इतनी संभालने में लगा, बस इतनी संभालो अभी, अभी जितनी श्रद्धा बन गई है तो श्रद्धा को संभालो और उसी को तनक मनक बढ़ाते रहो, थोड़ी बहुत बढ़ाते रहो, थोड़ी बहुत उसे उछालते रहो, बार बार उछालते रहो, ये क्या सम्यक नहीं छूटेगा, जीव अच्छे से शरीर मजदूरी छोड़ के जाए और कहने लगे फिर अपन समोषण में जाके बाकी काम बना लेंगे, या फिर आगे स्थितियां परिस्थिति के अनुकूल हुई, श्रद्धान बढ़ेगा तो आगे काम बना लेंगे, अभी तो कहने लगे अभी आराम करने। भगवान क्या कर रहे हो? मोक्ष मार्ग में भी आलस, भी क्या चाहते हो? बराबर ज्ञान की जागृति चाहते हैं भैया, कैसे होगी? तुम बताओ कि श्रद्धान पक्का है या नहीं? अरे भाई श्रद्धान की तो बात ही मत करो, वो तो अचूक है यार, श्रद्धान अचूक है तो ज्ञान तो अचूक हो गई, नियम ही है, श्रद्धान अचूक है तो ज्ञान तो अचूक हो गई। श्रद्धान ज्ञान की राह तो है, देखो दो गुण अलग अलग है, सुनो ये भेद भी स्पष्ट कर दे रहा है, तो कोई कहे श्रद्धान गुण अलग है, श्रद्धान गुण का परिणाम अलग है, ज्ञान गुण का परिणाम अलग है, और एक गुण दूसरे गुण के परिणाम में बाधा नहीं पहुंचा, तो अच्छे सुनो, अच्छे से सुनो, श्रद्धान गुण वास्तविकता में अलग और ज्ञान गुण वास्तविकता में अलग है, और एक गुण दूसरे गुण के परिणाम में बाधा भी नहीं पहुंचाता, ये भी स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा आत्मा अग्रु लघु स्वभाव वाला सावधान आत्मा, आज तक आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी को केवल दर्शन हो गया हो और केवल ज्ञान ना हुआ? सुना है क्या? अच्छा नहीं सुना होगा, ठीक है ठीक है। क्या कभी आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी को क्या बोलते हैं दर्शन की शुद्धि हो गई हो तो सम्यक ज्ञान ना हुआ? सुना है क्या? नहीं सुना होगा, ठीक है ठीक है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी को दर्शन उपयोग हो गया हो और आत्म स्थिरता ज्ञान रमणता नहीं हुई हो, ज्ञान स्थिरता नहीं? सुना है क्या? नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, कोई बात। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि जीव ने श्रद्धान को अंगीकार किया हो, सत्य श्रद्धान को अंगीकार किया हो और उसके ज्ञान में सम्यक रूप जागृति ना आई हो, सम्यक रूप उसने अपने आत्म परिणमन को ना जाना हो? ऐसा भी कभी नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे?
भगवान जी, जहाँ श्रद्धा परिणमित होती है, जहाँ श्रद्धान का परिणमन होता है, वहां ज्ञान अपने आप ही परिणमित होता ही। जहाँ दर्शन मोहिनी का उपशम होता है, क्षय होता है, क्षय उपशम होता है, वैसे ही ज्ञान की निर्मलता होती है। ज्ञानावरण कर्म का और दर्शनावरण कर्म का, दोनों का ज्ञानावरण और कर्म का आंशिक रूप से घात होता ही है। दोनों कर्मों का आवरण घटता ही है। ऐसे आत्मा, देखो सावधान, ऐसे आत्म अनुभव, ऐसे श्रद्धान को पाने वाले को तीव्र ज्ञानावरणी कर्म होगा तो क्या होगा? तो उसमें क्षयोत्सम ज्ञान नहीं होगा, बस आत्मज्ञान में, आत्मज्ञान स्वभाव में कोई कमी नहीं आएगी। सावधान, फिर कह रहे हैं सावधान, जो कह रहे हैं समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे समझ लो। यदि किसी को श्रद्धान हो, ज्ञानावरणी कर्म तीव्र हो, तो केवल ज्ञानावरणी यदि तीव्र होगा तो उसका क्षयोपशम का विषय खत्म होगा, ज्ञान का विषय खत्म नहीं होगा। दर्शनावरण तीव्र होगा तो कह लगे उसके अंदर में प्रमादिक, जो बाहरी प्रमाद है, केवल दर्शन के आवरण से उसको जो बाहरी प्रमाद है, बाहरी प्रमाद मतलब निद्रा आदि 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 आदि, वो बाहरी प्रमाद होंगे, लेकिन दर्शन पे आवरण नहीं होगा। दर्शन पे आवरण नहीं होगा मतलब श्रद्धान की अपेक्षा वाला आवरण, वो श्रद्धान की अपेक्षा वाला आवरण ज्ञान पे भी नहीं होगा और दर्शन पे भी नहीं होगा और चारित्र पे भी नहीं होगा। लेकिन चारित्र को इसलिए नहीं ले रहा है कि बहुत हाई हो जाएगा। अब क्या लिया आप लोग घबराने लगोगे, उल्टे सीधे होने लगोगे। क्यों? इसलिए उल्टे सीधे होने लगोगे कि आप लोग सम्यक्ता चरण चारित्र को पहचानते नहीं। सम्यक्ता चरण चारित्र किसे कहते, वो आपकी पकड़ के बाहर है, इसलिए आप लोग अब भी उल्टे सीधे हो जाओगे, इसलिए छोड़ना। तो यहाँ गुरुदेव का स्पष्ट कहना है, और हम प्रमाण से चर्चा कर रहे हैं, जो प्रमाण दे दी हमने कि यदि आपको तत्व का यथार्थ श्रद्धान है तो ज्ञान के नाम से आपको भय नहीं होना चाहिए। बस अब आप दहाड़ लेके आओ, ज्ञान की जग बगाती हो, ज्ञान की ऐसी हुंकार लेके आओ, ज्ञान की ऐसी गर्जना लेके आओ, ज्ञान का ऐसा स्वाभिमान लेके आओ कि मैं विश्व मानो स्वयं प्रभु, इस विश्व में मैं स्वयं प्रभु हूँ। प्रभु मैं ममल हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं वीतराग हूँ और मैं केवल ज्ञान में प्रकाश हूँ। इस विश्व में मैं ही आत्मा सो परमात्मा, इस विश्व में सो मेरे अंतर है वही परमात्मा शक्ति है। अब तुम ऐसी ज्ञान में अपनी हुंकार लेके आओ, ज्ञान में ऐसी अचलता लेके आओ, ज्ञान में ऐसा मैं पना बरतता हुआ लेके आओ। ज्ञान में चाहिए, श्रद्धान के नाम से नहीं चाहिए हमें, ज्ञान के नाम से चाहिए, ज्ञान के नाम से भय नहीं चाहिए। ज्ञान और श्रद्धान एक में दिखना चाहिए, भयभीत पना नहीं चाहिए। हमें वो गर्जना चाहिए जो गर्जना एक ज्ञानी के अंतर में होती है, एक ज्ञानी के अंतर में होती है। और आत्म तत्व को गहराई से पहचानने वाला, आत्म तत्व की गहरी रुचि रखने वाला, आत्म तत्व को पीने की भावना रखने वाला, जीवन भर आत्मा को साधने वाला, वो ज्ञानी नहीं तो और कौन ज्ञानी? वही ज्ञानी इस दुनिया में, जैसे आत्म तत्व की रुचि है। तुम नहीं हो ज्ञानी तो कौन है ज्ञानी? संसारी जीव ज्ञानी है, जो मोह में रत है, जो पापों में रत है, जो आत्म श्रद्धा को नहीं जानते, जो आत्म ज्ञान को नहीं जानते, कहने ज्ञानी का है, तुम्हें ज्ञानी नहीं कहेगा। भैया आत्म तत्व की श्रद्धा रख के, आत्म स्वभाव की श्रद्धा रख के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो, तुम ही ज्ञानी हो, तुम ही ध्यानी हो। तुम अपने अंतर आत्मा की शक्ति का बल जगाओ। ओ चेतन सावधान, तुम अपनी अंतरात्मा की शक्ति का बल जगाओ, अपनी अंतरात्मा की शक्ति का बल जगाओ, और अंतरात्मा की शक्ति का बल जगा के देखो कि मैं शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्वमात्र, अंतरात्मा की शक्ति का बल जगा के सिर्फ यही निर्णय करो, एक निर्णय कि वीतराग ध्रुव स्वभाव मेरा स्वभाव, वीतराग ध्रुव शक्ति मेरी शक्ति है, वीतराग ध्रुव केवल ज्ञान मेरा केवल ज्ञान है, वीतराग ध्रुव अखंड ज्ञान विज्ञान में स्वभाव ये मेरा स्वभाव है। मैं ऐसा वीतराग चेतन घन पिंड क्या एक तत्व परमात्मा। जागो भगवान आत्मा, हे भगवान जागो 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 जागो। देखो भाई देखो, हम तो यहाँ चर्चा कर देते हैं, अब आपकी पकड़ने के ऊपर है कि आप क्या पकड़ रहे हैं। हमने हमारा आज का चर्चा का पूरा
3 पॉइंट, 5 पॉइंट बोलने थे हम, जिसमें एक ही बोल पाए बस। ठीक है, बाकी सब हो जाएंगे, पॉइंटों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ यहाँ जो बात कही गई है उन पॉइंटों में वही सिद्धि एक ही होना है। क्या सिद्धि होना है? कि तुम अभेद ज्ञान में शक्ति को ही स्वीकार करो बस। सर्वात्म प्रदेश में जाननहार शक्ति या आत्मा ही, अंगीकार कर लो आत्मा। ये ज्ञान विज्ञान में आत्मा ही है। जिस दिन तुम ऐसे अंतर ज्ञान का बल और वीर जगा लोगे, उस दिन से तुम्हें किसी भी साधक से ना मिलान करना पड़ेगा, ना तुम्हें किसी भी साधना के नाम से घबराहट होगी। क्यों? क्योंकि तुम साधना को और साध्य को एक में एक जानोगे। साधनों से साधना का महत्व जिनका गिर जाए, अनादिकाल से जीव, देखो दूसरा पॉइंट बोल दिया ही हमने, अनादिकाल से ये जीव साधनाओं से, साधना को साधनों से मानता है। अब वो चाहे कोई भी साधन, आत्मा के गुण छोड़ के उसने यदि किसी भी पर्याय को भी यदि साधन बनाया है, साधन माना है, तो वो जीव भ्रमित हुआ। पर्यायों को साधन बनाया है तो भ्रमित हुआ है। इसने आत्म गुणों को साधन बनाना चाहिए था। आत्मा की प्रकट शक्ति को, मति श्रुत को साधन बनाना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट को साधन बनाना चाहिए। लेकिन इसने साधन बनाया है बाहर की व्यवस्थाओं, चिंतन को, मनन को, समाय को, ज्ञान को, ध्यान को, बाहर की वस्तुओं को, अंतर की ध्यान शक्ति को नहीं कह रहा है, बाहर की खोली जो है ना, उसको साधन बनाया है। इसलिए बाहर की खोली को साधन बनाने के कारण से इसका ज्ञान अचल नहीं, क्योंकि इसे साधन बनाना चाहिए दर्शन ज्ञान की शुद्ध चेतना। जो चेतना को साधन बना के साधना करते हैं वो कभी नहीं भटकते, और जो साधनों को साधन बना के साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, भगवान जी उनका ज्ञान तो पिटता ही पिटता है और कदम कदम पे पिटता है। इसे जीव कभी निशंक नहीं रह पाता। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट कल बोलेंगे, और दूसरा पॉइंट की चर्चा भी अभी नहीं हुई, वो कल होगी। हाँ, तो पहला पॉइंट है भगवान जी, ज्ञान परिणमन से भयभीत ना हो, तो ही तुम ज्ञान को खुले क्षेत्र में आके खेलोगे, खुल के खेलोगे और जम के मारोगे। श्रद्धान की वो गर्जना आएगी कि ये पूरा विश्व कांप उठेगा। कर्म कर्म ये कर्म परमाणु थर थर कांपेंगे तुम्हारे अंतरात्मा से। आत्म प्रदेशों में सकंप अवस्थाएं हैं, वो सकंपना, वो आत्म गर्जना से, तो सकंपना कर्मों के प्रदेश के कारण होना ना, आत्म गर्जना से वो अशुद्ध परिणाम वो कर्म प्रदेश झड़ जाएंगे, आत्म प्रदेशों में आना प्रारंभ होगी। अभी की नहीं कह रहा बात, ठीक है। अंतरात्मा की विशुद्धि, भाव की विशुद्धि, परिणामों में एकमात्र परम पारिणामिक का भाव, परम भाव, शुद्ध आत्मा की भावना, गायक तत्व की भावना, मति ज्ञान का विवादन, दर्शन विशुद्धि का निर्मल भाव। भगवान जी आत्म उन्मुख हो चेतन आत्मा, ए आत्म राजा, आत्म तत्व की ओर प्रयाण कर और पर्याय परिणमन का भाव त्याग दे। यही सर्वज्ञ परमात्मा का, यही आचार्य सदगुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर आचार्य जी महाराज की